हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो। गाइज ये स्टोरी एक मंकी की स्टोरी है और इसको लिखा है जेम्स बॉन्ड के किसी फैमिली मेंबर ने। और वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनके ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा एनिमल्स पसंद थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो सारे एनिमल्स घर पर रखते थे एंड उन्होंने घर को चिड़ियाघर बना रखा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जो ग्रैंडफादर थे, ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे, वो एक दिन बाहर घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्हें एक टोंग ड्राइवर दिखाई देता है, मतलब टोंगा चलाने वाला। वो एक मंकी को पालता था और उस मंकी का जो फेस था वो बहुत ज्यादा रेड था एंड छोटे छोटे नाखून थे, छोटे छोटे वाइट वाइट टीथ थे और वो एक छोटा सा बच्चा था जो देखने में काफी क्यूट लग रहा था। और मेरे ग्रैंडफादर ने जैसे ही उसको देखा वो अट्रैक्ट हो गए और उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आ गया। फाइनली मेरे ग्रैंडफादर ने उसको 5 रुपीज में उस टोंग ड्राइवर से खरीद लिया। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरे ग्रैंडफादर ने उसे 5 रुपीज में खरीदा है, प्रॉब्लम ये थी कि अब हम उसको रखेंगे कहाँ, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद थे, बट जो मेरी ग्रैंड मदर थी उनको हेट था, वो एनिमल्स से नफरत करती थी। बट फिर भी मेरे ग्रैंडफादर घर में बहुत सारे एनिमल्स को पाला करते थे। अब डिसाइड हो चुका था कि जब तक ग्रैंड मदर का जो मूड है वो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं होगा, हम टोटो के बारे में ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे। और ग्रैंड फादर और मैं मिलकर डिसीजन लेते हैं कि जो टोटो है वो मेरे रूम में रहेगा और मेरी कवर्ड में रहेगा। हम एक हुक के द्वारा टोटो को उस कवर्ड में रख देते हैं एंड जो कवर्ड का दरवाजा है वो इतना ही खुला रखते हैं जिससे कि उसको बाहर की हवा मिल सके, और टोटो को उस कवर्ड में एक तरीके से हम लोग बंद कर देते हैं और इंतजार करते हैं उस दिन का जिस दिन उसकी ग्रैंड मदर का मूड अच्छा होगा और उसके ग्रैंडफादर टोटो वाली बात उनके सामने रख पाएंगे। ग्रैंडफादर और ऑथर दोनों ही घर से बाहर चले जाते हैं और टोटो बेचारा था कवर्ड के अंदर, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था जिससे उसको हवा आ जा सके। अब मैं और मेरी ग्रैंडफादर बाहर से घूमकर जब वापस आते हैं और जो रूम देखते हैं तो हम लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो टोटो था उसने पूरे रूम को ही चेंज कर दिया था। उसने सारे वॉलपेपर्स को फाड़ दिया था, कर्टन्स में छेद कर दिए थे और मेरा जो स्कूल ब्लेजर था उसको कई सारे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया था। अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि मेरे रूम की सिचुएशन क्या हो चुकी थी, मुझे टेंशन इस बात की थी अगर ये सारी चीजें ग्रैंड मदर देख लेंगी तो क्या होगा। और वो इसी सोच में बस बैठा हुआ था। फिलहाल उसकी जो पूरा रूम था उसको तहस नहस करके उसने खत्म कर दिया था। बट ग्रैंडफादर जो मेरे थे वो एक अलग ही दुनिया में थे। वो कह रहे थे, यार हमारा टोटो कितना समझदार है, अगर हम कुछ मिनट और लेट होते तो वो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के रस्सी बनाकर भाग जाता विंडो से, फिर हम क्या करते। अब ये सारी बातें होने के बाद भी हमने ग्रैंड मदर से ये बात छिपा कर रखी थी और हम एकदम साइलेंट थे। अब अगले ही दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर अपनी पेंशन लेने जाना था और ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ही ले जाएंगे, क्योंकि मैं तो स्कूल चला जाता फिर वो शैतानियां करता। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसे बैग में रख के कहाँ ले जाएंगे, सहारनपुर ले जाएंगे। अब मेरे ग्रैंडफादर उस टोटो को एक बड़े से कैनवास बैग में पैक कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं सहारनपुर की ओर अपनी पेंशन लेने। वापस आकर ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि जो बैग था उसको देखकर सारे लोग शॉक थे, क्योंकि कभी कभी वो बैग वाइब्रेट करने लगता था, कभी उछलने लगता था, कभी इधर उधर मूव करने लगता था। तो लोगों को लग रहा था ये बैग क्या है, भूतिया बैग तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये बैग देखकर काफी लोग शॉक हुए थे। और फाइनली जो ग्रैंडफादर हैं वो सहारनपुर के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब इतने में ही जो टोटो है वो बैग का जिप खोलता है और अपना सिर बाहर ले आता है। इस चीज को देखकर जो टिकट काटने वाला होता है वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या है। तब टोटो के दादाजी से वो कहता है कि सर आपको इसके 3 रुपए और देने होंगे, इसका भी एक टिकट लगेगा। तो उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं क्यों। नेक्स्ट डे ऑथर के ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन निकालने, तो वो टोटो को साथ ले जाने की सोचते हैं एंड उसको एक बैग में पैक करते हैं, बड़े से बैग में, और उस बैग को लेकर निकल जाते हैं सहारनपुर जाने के लिए। वो जैसे ही स्टेशन पहुंचते हैं वहां पर लोग उनको देखकर अजीब अजीब से रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ जो बैग था वो अलग अलग से मूव कर रहा था, कभी वो कूदने लगता था, कभी वाइब्रेट करने लगता था।
तो इस सिचुएशन को देखकर लोग बहुत अजीब से रिएक्शन दे रहे थे। ये बात ग्रैंडफादर ने मुझे घर आकर बताई थी। जैसे ही वो सहारनपुर स्टेशन पहुंचते हैं तो टिकट मास्टर उनसे टिकट काट ही रहा होता है, इतने में टोटो अपना जिप खोलकर बैग का और बाहर देखने लगता है। उसको देखकर टिकट मास्टर काफी शॉक हो जाता है और कहता है, सर इसके 3 रुपी जो टिकट मास्टर था वो ग्रैंडफादर से कहता है कि सर इस डॉग के 3 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। तो उसके ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, सर ये डॉग नहीं, ये एक मंकी है। और वो बहस चलती रहती है एंड जो टिकट मास्टर है वो फाइनली ग्रैंडफादर से 3 रुपीज एक्स्ट्रा ले ही लेता है। इतने में गुस्से की वजह से ग्रैंडफादर अपने पॉकेट से एक टोटोइज निकालते हैं और कहते हैं, लो ये भी एक कुत्ता है, इसके भी 3 रुपीज देने हैं क्या? बताओ क्या इसके भी 3 रुपीज देने हैं? तो जो टिकट मास्टर है वो दादाजी की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, सर दिस इज नॉट अ डॉग, ठीक है, ये एक कुत्ता नहीं है और इसका आपको 3 रुपीज नहीं देता है। अब ग्रैंडफादर घर वापस आ जाते हैं और फाइनली ग्रैंड मदर के हाथ में पैसे रखने की बारी आ जाती है और ग्रैंड मदर काफी खुश हो जाती हैं। वही एक मौका था जब ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा खुश थी और हम टोटो के बारे में उनसे कह सकते थे और हमने कहा और वो मान भी गई थी। बट टोटो के बहुत ज्यादा नखरे थे, वो बहुत ज्यादा नखरीला था। ग्रैंड मदर के मानने के बाद भी उसने कुछ ऐसी हरकतें की। हरकतें क्या थी? फॉर एग्जाम्पल उसे ठंडी में गर्म पानी में नहाना बहुत ज्यादा पसंद था। गर्म पानी जैसे ही उसके सामने आता वो पहले अपनी फिंगर डालता और उसका टेम्परेचर चेक करता एंड उसके बाद वो अपने एक पैर को डालता, दूसरे पैर को डालता और पूरी बॉडी गर्म पानी में डाल लेता और आराम से गर्म पानी में खूब नहाता था। और जैसे ही जिस पॉट में वो नहा रहा होता है उस पॉट का पानी जो था वो ठंडा हो जाता है, उसमें से वो फटाक से निकलता है और दौड़ता है किचन की ओर। किचन में जाकर जहां पर आग जल रही होती है वहां पर जाकर बैठ जाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक उसकी पूरी बॉडी सूख नहीं जाती है। और अगर इन सब को करते हुए वो कर रहा है और आपने देखकर हंस दिया तो टोटो 2-3 दिन तक नहाता ही नहीं था। तो आप इस इंसिडेंट से समझ सकते हैं कि टोटो कितना ज्यादा बदमाश था और कितनी ज्यादा हरकतें करता था। लेकिन टोटो का बहुत ज्यादा मन था नहाने का। अब वो किचन में एक बर्तन में पानी उबल रहा था, उस बर्तन में जाता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है और देखता है हाँ ठीक है और उसी बर्तन में नहाने लगता है। और जबकि वो बर्तन गैस के ऊपर रखा हुआ था, टोटो नहा रहा था तो वो सोचता है यार बहुत ज्यादा गर्म हो गया पानी, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है एंड उसको फिर से ठंड लगने लगती है। तो वो फिर से पानी के अंदर चला जाता है और वो पानी के अंदर तब तक बैठा रहता है जब तक ग्रैंड मदर उसको देख नहीं लेती हैं उबलते हुए। अगर ग्रैंड मदर उस दिन उस टोटो को नहीं देखती तो फाइनली उस दिन हमें खाने में टोटो ही मिलने वाला था, क्योंकि वो तो बॉयल हो जाता और खाने के लिए टोटो ही प्रेजेंट होता। गाइस, टोटो की एक और आदत मैं आपको बताती हूँ। टोटो की एक और आदत थी कि जब तक कोई कपड़ा उसकी रीच में होता था और जब तक वो उसमें छेद नहीं कर देता था तब तक उसे तसल्ली नहीं होती थी। वो उसके आसपास जितने भी कपड़े थे उन सभी में छेद कर दिया करता था। इस बात से मेरी आंटीज और मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा परेशान थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हम सबको बहुत ज्यादा भूख लगी थी और हमारी ग्रैंड मदर ने एक स्पेशल पुलाव बनाया था और हम लोग खाने ही जा रहे थे डाइनिंग टेबल पर। तब तक देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर जो बर्तन है जिसमें पुलाव है उस पर बैठकर टोटो अपने हाथों से पुलाव खा रहा था। टोटो की इस हरकत को देखकर ग्रैंड मदर चीखने लगती हैं और चीखती हुई ग्रैंड मदर को देखकर टोटो को भी गुस्सा आ जाता है। वो एक प्लेट फेंककर ग्रैंड मदर के सिर पर मारता है और इस चीज को देखकर जो ग्रैंड आंटी थी वो कहती हैं कि ग्रैंड मदर को प्लेट मारी, तो वो टोटो को पकड़ने के लिए पीछे भागती हैं। तो टोटो क्या करता है, एक पानी से भरा हुआ ग्लास उनके सिर पर फेंककर मार देता है। अब इस चीज को देखकर ग्रैंडफादर को भी बहुत गुस्सा आता है और ग्रैंडफादर भी टोटो की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो टोटो क्या करता है, जिस डिश में पुलाव रखा हुआ था, राइस पुलाव, उसको लेकर भाग जाता है और पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। अब हम लोग वेट कर रहे थे, हम वेट कर ही रहे थे कि कब वो पुलाव राइस खत्म करने के बाद इस डिश को हमें वापस करेगा, बट वो ऐसा नहीं करता। वो पुलाव को खाने में सुबह से दोपहर लगा देता है और खाते खाते खत्म होती है और उस डिश को फेंक कर मार देता है, मतलब फेंक देता है नीचे। और वो डिश जो थी वो कांच की थी और वो टूटकर चार हो जाती है। इस सब चीजों को देखकर हमें, हमारी आंटी को, हमारी ग्रैंड मदर को और ग्रैंडफादर को, सबको टोटो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ग्रैंडफादर ने
फाइनली डिसाइड किया कि अब वो टोटो को इस घर में नहीं रहने देंगे। वो बहुत मुश्किल से टोंग ड्राइवर को ढूंढते हैं और फिर से जो टोटो है उसको 3 रुपीज में टोंग ड्राइवर को बेच देते हैं। गाइज, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ग्रैंडफादर ने जब उसे 5 रुपीज में खरीदा था तो आखिर उसे 3 रुपीज में क्यों बेच दिया और उसे बेचने का कारण क्या था। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है और इसकी समरी आई होप आपकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।